नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम +2 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये है आज अपना मोशन का लेक्चर नंबर 2। कल हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने देखा था मोशन क्या होता है और डिस्टेंस क्या होती है। आज हम उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे का टॉपिक हमारे पास है, सबसे पहले है आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्क क्या होता है। तो आर्क लेंथ क्या होता है बेसिकली बेटा? आर्क लेंथ होती है एंगल इनटू रेडियस। क्या होता है? एंगल इनटू रेडियस। अगर हमें किसी भी सर्कल की आर्क लेंथ निकालनी है तो वो क्या होता है? एंगल इनटू रेडियस होता है। और कभी हमें अगर एंगल फाइंड करना है तो वो हो जाता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी भी एरिया किसी भी 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर है हमारे पास, इसकी रेडियस है 1 मीटर, और उसमें एंगल बनना है 30 डिग्री का। उसमें एंगल बनना है कितने का? 30 डिग्री का। तो हमें यहाँ इसकी आर्क लेंथ को फाइंड आउट करना है। हमें इसकी यहाँ किसको आर्क लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो आर्क लेंथ को जो फाइंड आउट करना है, तो आर्क लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल जो हमें दिया गया है 30 डिग्री, ये एंगल हमें इसमें 30 डिग्री का दिया गया है, तो यहाँ से हम एंगल लेते हैं 30 डिग्री। अब चूँकि डिग्री को तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या लेंगे? डिग्री को बदलेंगे रेडियन में। और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं? पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 इंटू 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर हमारी रेडियस है। तो ये 0 से 0 हो गया कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया इससे। अभी हमारे पास बचा क्या? पाई बाई 6। हमारे पास बचा क्या बेटा? पाई बाई 6। और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 या 22/7। कैसे भी कर सकते हो। अगर 22/7 से करोगे तो अपॉन में 6 आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हो? 22/7 डिवाइडेड बाई 6 कैसे, ठीक है। अभी क्या करना है हमें? इसको 22/7 है ही ये, और इसको जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो पीछे वाला डिजिट है वो अपने आप में क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? 22/42। 22/42 ये आ जाएगा हमारे पास 22/42। और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। आइए चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आज का जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी मूविंग बॉडी की, वही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अभी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। जैसे ये एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं चलते 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 पॉइंट बी तक पहुँच गया। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। क्या है बेटा? ये हमारा फाइनल पॉइंट है और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। मैं फिर से बना देता हूँ। ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 5 किलोमीटर। तो हमारी यहाँ डिस्टेंस भी कितनी हुई? 5 किलोमीटर हुई, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना हुई है बेटा? 5 किलोमीटर हुआ, वो भी हमारा 5 किलोमीटर हुआ। आइए इसकी एक डेफिनेशन और है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों पोजीशनों को ज्वाइन करती है आपस में, वही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। वही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है।
आइए चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि ए से बी तक हमें जाना है, तो यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस हुआ 5। और डिस्प्लेसमेंट की भी शॉर्टेस्ट दूरी तो यही है ना, क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें है ए पॉइंट दिया गया है। ए पॉइंट है वो है इनिशियल पॉइंट हमारा, और जो हमारे पास बी पॉइंट है वो है हमारा फाइनल पॉइंट। अभी कैसे फाइनल पॉइंट है, बोले सर यहाँ तो मुझे सी पॉइंट भी दिख रहा है। तो आइए उसी को हम समझते हैं। पहले मैं चलता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ना मैंने कवर कर ली। अभी मैं बी से लेके सी तक फिर से चला, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने फिर से कवर कर ली। अब मैं सी से वापस आया बी की ओर। अब मैं सी से कहाँ आया बेटा, वापस आया बी की ओर। अभी जब मैं सी से बी की ओर वापस आया तो मैंने ये दूरी तय की 5 किलोमीटर। तो यहाँ आइए पहले हम देखते हैं डिस्टेंस कितना हुआ। डिस्टेंस ए से बी तक गए तो 5 किलोमीटर, फिर बी से सी तक गए तो 5 किलोमीटर, फिर सी से जब वापस आए बी के ओर तो 5 किलोमीटर। तो कुल मिला के अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो बेटा कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। अभी लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो 5 किलोमीटर हो गया। बोले सर कैसे हो गया 5 किलोमीटर, वो बेटा ऐसे हो गया। अभी मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। तो देखो इनके और इनके बीच में, क्योंकि मैं वापस से इसी पॉइंट पे आ गया हूँ ना वापस से, तो इनके और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर, ना कि 15 किलोमीटर। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती है। जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती है। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैं ना, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा इनिशियल पॉइंट दैट्स आई, एंड ये जो पॉइंट है हमारा, यही हमारा फाइनल पॉइंट भी है। क्योंकि मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मैं ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूँ और बी पे जाके रुकता हूँ, और फिर मैं बी से चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं जाके सी पे रुकता हूँ, और फिर जो है ना मैं सी से चलना स्टार्ट करता हूँ, बी पे आके रुकता हूँ, और फिर मैं बी से चलना स्टार्ट करता हूँ, ए पे आके रुकता हूँ। मतलब मैं जहाँ से चला था मैं वापस से वहीं आ जाता हूँ। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 3 किलोमीटर ये हो गया, 3 किलोमीटर ये हो गया, तो और 3 किलोमीटर ये हो गया क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ वापस आ रहा हूँ, और देन 3 किलोमीटर ये हो गया क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ भी वापस आ रहा हूँ। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास कितनी हो गई बेटा, 12 किलोमीटर। कितना हो गया, 12 किलोमीटर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, ये सर डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो गया, क्योंकि हमने ए से चलना स्टार्ट किया था सी तक, और सी से फिर मैं वापस आया ए तक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है बेटा इनके बीच में, 0। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आपको इसकी PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एग्ज़ाम प्लस के नाम से आप टेलीग्राम सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो पूरी PDF है वो आपको मिल जाएगी, आज मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।